जय हिंद दोस्तों। तो आज हम सॉल्व करेंगे मेंस्ट्रुएशन का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एसएससी पीएचएसएल 3 अगस्त 2023 को पहली शिफ्ट में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स देखो, क्वेश्चन क्या है हमारा। एक समांतर चतुर्भुज का परिमाप 48 सेंटीमीटर है। यदि समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है और आसन्न भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका समांतर चतुर्भुज होता क्या है। तो देखो, समांतर चतुर्भुज एक ऐसी आकृति होती है। देखो, ये क्या होता है, हमारा चतुर्भुज होता है जिसकी 4 भुजाएं होती हैं, उसे कहते हैं हम चतुर्भुज। लेकिन समांतर चतुर्भुज वो होता है जिसकी विपरीत भुजाएं समांतर हों और बराबर भी हों। जैसे कि देखो, ये जो भुजा होगी इसके बराबर भी होगी और इसके समांतर भी होगी। उसी प्रकार ये वाली भुजा जो है इस भुजा के समांतर होगी और बराबर भी होगी। ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है। तो देखो, इसका जो परिमाप है आपको दे रखा है, वो दे रखा है आपको 48 सेंटीमीटर। ठीक है। और देखो, उसके बाद में देखो आपको दे रखा है कि इसकी जो ऊंचाई है वो दे रखी है आपको 6 सेंटीमीटर। कितनी? 6 सेंटीमीटर दे रखी है। और देखो, भुजा की जो लंबाई है, आसन भुजा की जो लंबाई है वो आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स। और देखो फ्रेंड्स, जो समांतर चतुर्भुज होता है इसमें जो आपकी हाइट होती है वो कहाँ होती है? इस वर्टेक्स यानी कि कोने से लेकर ये जो आधार पर जो वो होती है आपकी, जो आधार से यहाँ तक डाला गया एक लंब क्या होता है हमारा, ये लंबाई होती है यानी कि ऊंचाई होती है। तो ये क्या होती है? हमारी हाइट होती है। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो, इसकी जो ऊंचाई है, हाइट, वो दे रखी है 6 सेंटीमीटर और बेस दे रखा है आपको 8 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो है आपकी 8 सेंटीमीटर है। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो, इसमें आपसे पूछा कि क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखो फ्रेंड्स, जब भी आपको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो देखो आपको करना क्या होता है, हाइट इंटू बेस यानी कि आधार गुणा ऊंचाई। तो मैं देखो फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ कि समांतर चतुर्भुज का समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल या एरिया बराबर आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या होगा? आपका फॉर्मूला होगा। ठीक है। तो देखो, फॉर्मूले से आपको करना क्या है, पहले देखो इसे निकालने के लिए फ्रेंड्स आपको करना क्या होगा कि जो आपको लंबाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर, ये एक भुजा की लंबाई है यानी कि छोटी वाली की भुजा। तो देखो फ्रेंड्स, छोटी वाली भुजा हमेशा कौन सी होती है? जो ऊपर से नीचे यानी कि ये वाली। और देखो फ्रेंड्स, जो परिमाप होता है वो क्या होता है, मान के चलिए ये भुजा हमारी ए सेंटीमीटर है और ये हमारी बी सेंटीमीटर है। जब ए सेंटीमीटर ए है तो ये भी कितनी होगी? ए सेंटीमीटर। जब ये बी है तो ये भी कितनी होगी? बी सेंटीमीटर। और फ्रेंड्स, परिमाप क्या होता है? किसी भी आकृति के जो और पास का जो घेरा होता है उसे क्या कहते हैं हम? परिमाप। यानी कि इसका जो परिमाप है फ्रेंड्स कितना दे रखा है, देखो देखो 2a प्लस 2a यानी कि एक ये रहा, एक ये रहा, और उसी प्रकार एक भी ये, एक भी ये, यानी कि 2v। इसका जो मान है आपको कितना दे रखा है? 48 सेंटीमीटर। ठीक है। तो यहाँ से हम निकालेंगे आधार की वो लेंथ। सॉरी, ये यहाँ गलत लिखा है। तो देखो, यहाँ से जब हम दो कॉमन लेते हैं तो ये कॉमन लेके जब इसे काटते हैं तो ये कितनी बार करता है फ्रेंड्स हमारा? ये करता है हमारा 24 बार। ठीक है। तो देखो, ए बराबर दे रखा है आपको 8 सेंटीमीटर और बी बराबर क्या निकालना है फिर से हमें? मान निकालना है कितना है। देखो 24। तो बी बराबर जब आप 24 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स हमारा? 16 सेंटीमीटर। यानी कि आधार कितना आएगा फ्रेंड्स इसका? 16 सेंटीमीटर आ गया। तो देखो, अब आपको जब क्षेत्रफल निकालना हो तब वो करना क्या है, आधार कितना आ गया हमारा? 16 सेंटीमीटर। तो 16 इंटू ऊंचाई है फ्रेंड्स हमारी कितनी? वो दे रखा हमारी 6 सेंटीमीटर। ठीक है। तो जब आप इसका गुना करते हो 16 का गुना 6 में तो ये हो जाता है हमारा 16 चिक्की 96 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स क्या होगा? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।
अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।